ही मर्मस्पर्शी, दिल को छू लेने वाली कहानी आपकी खिदमत में पेश है। ध्यान दीजिएगा। दहेज एक समाज का कलंक है जिसे हम आप सब लोग जानते हैं। प्रायः अक्सर कहानियां सुनने में मिलती हैं, फला लड़की को जला दिया गया, फला औरत की फांसी दे दी गई, फला औरत को काट डाला गया, और मसला दहेज का। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कवि कहता है, गरीबी होती बड़ी लाचार, गरीबी होती बड़ी लाचार, रहा एक छोटा सा परिवार। घर में 5 प्राणी लूटे मौजू बहा, ध्यान दें। गरीबी आदमी को कितना बेबस कर देती है आपको इस गीत में मिलेगा। तर्ज है, मामला दो अर्थी में है। कभी कभी आप बनारस के अच्छे गायकों से सुनते हैं कि काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है, यह भी हमें प्यारा है, वह भी हमें प्यारा है। हमन लोग का तर्ज हो कि मजहब दोनों ये को है, मजहब दोनों ये को है, बस बदला करीना है। हजरत का मदीना है। ये तो ओरिजिनल है, लेकिन आप कहानी पर आ जाएं। कहानी के नाम, पात्रों के नाम, स्थान के नाम काल्पनिक हैं। कहानी हकीकत है, लेकिन जैसा कि आप नावल उपन्यास में पढ़ते हैं, स्थान के नाम अक्सर काल्पनिक, पात्रों के नाम काल्पनिक रख दिए जाते हैं। तो वही तर्ज मिलेगा आपको। जरा गौर से सुनिएगा। हाँ पंडित जी ध्यान दें, हाँ मुलाजा फरमाइएगा आप सब। जरा गौर से सुनिएगा, मेरठ की कहानी है।
की कहानी है, गौर से सुनिए जरा मेरठ की कहानी है। बैजू किसान ये एक छोटी सी किसानी है, खाता पीता है परिवार बड़े अच्छे हैं। बैजू के घर में केवल सुनो 3 बच्चे हैं। मदन और मोहन दोनों बेटे बेटी मंजू है। बहन एक घर में सुनो उसका नाम अंजू है। माता है पार्वती लक्ष्मी भवानी है। प्रेम से गुजरी है बैजू जिंदगानी है। एक दिन बैजू अपने बच्चों को छोड़कर, अपनी पत्नी को छोड़कर लग रहे मुन्ना अपने खलिहान में, जो उसके घर से बहुत दूर था। पाही प्रिया पर खेती है, चैत का महीना है, फसल अपनी काट कर रख दिया है। बड़ा अरमान संजोए है अपने दिल में कि अपनी फसलों से, अनाज से इसे बेचकर अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगा और मेरे बच्चे आगे नाम रोशन करेंगे। बड़ा अरमान लेकर अपने बैलों के साथ खेत में, खलिहान में झूम झूम कर गा गा कर धरती मैया के गुण गाता है। और दोपहरी के बेला है, दंवरी चल रही है। माँ ने मदन मोहन और मंजू से कहा, मदन लड़का बड़ा है, मोहन छोटा है, मंजू छोटी बिटिया है। कहा अपने बाबूजी को खाना खलिहान में दे आओ, जरा दूर पे हैं। लेकर खाना तीनों बच्चे आए हैं। पेड़ की छांव तले बाबू को बुलाए हैं। आइए बाबूजी प्रेम से खाना खा लीजिए, और हम सब आए हैं, हम सबको विदा कर दीजिए। बैजू बैठकर अपने बच्चों के साथ प्रेम से जो कुछ भी भगवान दिए खाया, और खाकर कहता है कि मुन्ना बहुत धूप फैलवा, तू कैसे जाबा मुन्ना? झोपड़ी है, बड़ी अच्छी कुटिया बनाया है, कहा यहीं पर आराम कर लो। कहा ठीक, आओ उस बेला जाना। सो गए झोपड़ी में तीनों बच्चों के साथ बैजू किसान। और इतने में एक काम बड़ा खतरा का हो गया। न जाने एक शराबी कहां से आया है, पास खलिहान के बीड़ी वहीं जलाया है। ये शराबी न कोई काम ने किया, जलती हुई कांडी खलिहान में वो फेंक दिया। और खलिहान में जब फेंक दिया, मौज मस्ती में गाता है, कोई साला दुनिया में मेरे मुकाबले नहीं, जिसको चाहो खरीद लूं। नशे की धुत में महुआ महारानी चढ़ल हूं, अब बोले जात हो बक 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 बक। और बच्चों के साथ बैजू सो रहा है। खलिहान में आग लग गई, धू धू करके जलने लगा। और धीरे धीरे आग की लपटें झोपड़ी के करीब पहुंची। झोपड़ी में जब आग लगी तो थोड़ा आंच लगल, जब तो मंजू की आंख खुल गई, और खुल गई, जोर से चिल्लाने लगे, बाबूजी उठिए, बाबूजी उठो, बाबूजी उठे, आग लग गई झोपड़ी में, बाबूजी उठो बाबूजी। लेकिन बाबूजी नहीं उठते। मदन मोहन का बाल पकड़कर खींचती है कि भैया उठो मुन्ना, उठो, खलिहान में आग लग गई। लेकिन नहीं उठते। मदन जगा, मोहन जगे और लगे बाबूजी की जगाने, बाबूजी उठो, बाबूजी उठो, खलिहान में आग लग गई, बाबूजी उठो बाबूजी। लेकिन बाबू को जाने कौन निद्रा आज दबाए रखी है कि आंख नहीं खुलती। बच्चे बाल पकड़ के झंझोड़ते हैं और बैजू जगा तो देखता है कि मेरा सारा सपना बेकार हो गया। बच्चों को गले लगाकर झोपड़ी में कहता है कि मुन्ना तू बाहर निकल जा मुन्ना, जाओ मदन बाहर निकल जाओ मुन्ना। कहा बाबूजी आप भी बाहर चलें? कहा नहीं, तुम बाहर जाओ बाहर। लड़के निकलते नहीं, पिता के मुंह में तीनों बच्चों को फेंक देता है। दूर जाकर बच्चे चिल्लाते हैं, अरे गांव वाले दौड़ा भैया, मोरे घर में आग लगल बा, मोरा खलिहान जला था।
अरे कौनो बचा ला मोरा खरिहान जल जाते, मोरा बाप पड़ल है। गांव के लोग बच्चों की आवाज दोपहरी की बेला में सुनते हैं, कोई सो रहा है, कोई जग रहा है, अपने अपने बर्तन लेकर दौड़ते हैं। और बैजू इधर परेशान होता है कि मेरा सारा सपना बेकार हो गया, मैं क्या करूंगा भगवान। और बच्चे कहते हैं कि बाबूजी बाहर निकलना, मैं आप झोपड़ी पूरी जल रही है। बैजू निकलने का प्रयास करता है, मड़ही के बनेर ऊपर गिर गई और बैजू बीचों बीच दब गया। बच्चे निकालने का प्रयास करते हैं लेकिन उठा नहीं पाते। तो बैजू कहता है कि ये मुन्ना, अंतरा में दे मुन्ना। बैजू बोला बच्चों, अरे किस्मत की कहानी है, माँ से जाकर कहना बस खत्म जिंदगानी है। बैजू बेचारा झोपड़ी में प्राण त्याग दिया। तमाम गांव के लोग एकत्रित हो गए और अपने बैजू को देखकर सब त्राह त्राह करने लगे। दुल्हन पार्वती भी आई, आज उसका सुहाग मिट गया। जरा सी भूल में, जैसा कि हमने कहा कि दारू और दहेज, नशे ने एक परिवार उजाड़ दिया और बैजू जब मर गया, उसकी दुल्हन छाती पीट पीट कर रोती है कि मेरा सारा सपना बेकार हो गया। अक्सर आप लोग तर्ज सुनते हैं कि कबहू कंगना, कबहू कबहू कंगना, कबहू कंगना, कबहू कंगना कटार बनी जाला हो, कबहू कंगना। देखें, बुल्लू भाई का गीत है विरोधाभास अलंकार में। कबहू कंगना, कबहू कंगना कटार बनी जाला हो, कबहू सावन सावन, कबहू सावन अंगार बनी जाला हो। देखें आप, बैजू के भाई हैं दो बड़े और दोनों खड़े होकर हंसते हैं और कहते हैं, अरे तू कुलछनी जब से घर में आई मेरे भाई को खा गई, बदतमीज औरत, तेरे बदौलत मेरा भाई मर गया जल के, मुंह देखने के काबिल नहीं है तू। तो कहती है कि मेरा इसमें क्या दोष है, मौत यकीनन है, भगवान जो कुछ करते हैं अच्छा करते हैं, मैं क्या करूं। इतना दिन से आपके यहाँ मैं पड़ी हूं, मैके से सुंदर सपना लेकर आई, 3 बच्चों की माँ हुई, लेकिन सब कुछ आज बेकार हो गया, तो मैं क्या करूं। लेकिन वहीं पर भाव बदल गया, औरत को बात लग गई कि मेरे पति आज नहीं है, ये मुझसे ये कह रहे हैं। और क्या कहा थे कि कबहू कजरा, कबहू कजरा कृपाण बनी जाला हो, कबहू कजरा। कबहू कजरा, कबहू कजरा कृपाण बनी जाला हो, कबहू बाणी भी बाण बनी जाला हो। हाँ देखिए आप, ये बात पार्वती को लग गई, अपने बच्चों को लेकर आई, किसी तरीके से उसके घर वाले उसका क्रिया कर्म किए और 1-2 महीने के बाद बच्चों को लगे परेशान करने कि तू अपने बच्चों को लेकर घर से निकल जा, चल। तो
कहती है कि मेरा कुछ नहीं है, मेरा घर में हक है, मैं यहाँ की मालिक हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। कहा ना, निकल जाए यहाँ से। तो औरत बड़ी बिकल होती है, टेरी का भाव लगत है। अरे राम शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी, अरे शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी, द्रवित है मन मयूर मुखमंडल पे तन्हाई, शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी। देखें आप, अन्योक्त अलंकार में तेरी का भाव है। द्रवित है मन मयूर मुखमंडल पे तन्हाई, शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी। औरत कहती है कि मेरा हक है, गांव वालों से, तमाम मुखिया से, प्रधान जी से, बड़े बड़े लोगों से चरौरी करती है कि मेरा हक है, मेरा हक दिला दीजिए। गांव वाले एकत्रित होते हैं, लेकिन दोनों भाई किसी की बात नहीं मानते। कहा ना, मैं किसी का नहीं मानूंगा, मेरी जमीन है, मेरा भाई मर गया, इसका हक खत्म हो गया। जैसा कि लोग कहावत कहते हैं अंग्रेजी में कि माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक झोपड़ी दे दिया किनारे पर कि यहीं पड़ी रहो तुम और अपना कमाओ खाओ, मेरे घर से, मेरे जमीन से, जायदाद से कोई ताल्लुक नहीं है। बेचारी 3 बच्चों को लेकर अलग रहती है, बाबा भैया लोगों से कुछ मांगती है और खाती है। बच्चों को देखकर कहते हैं कि माँ मैं पढ़ने जाऊंगा, और विद्यालय में बिना कुछ लिए बनियानी और जांघिया पहने पहुंच गए। कौन हो ये पंडित जी? जी मुन्ना खुश रहा। हाँ, तुम लोग कहां से आए हो? जी मेरठ से आए हैं, पढ़ते हैं और आपके विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हैं। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। बैठे हैं, लेकिन दोनों बड़े चंचल हैं, किसी का दाना छीन लेते हैं, किसी की कलम तोड़ डालते हैं। लड़के मास्टर से शिकायत किए कि गुरुजी ये मदन मोहन दोनों बड़े ही शरीर लड़के हैं, बहुत चंचल हैं। तो गुरुजी छड़ी लेकर कहते हैं कि मुन्ना, ये विद्यालय है, विद्यालय में तुम शिक्षा ग्रहण करने के लिए आए हो, अच्छी बात सीखो। और कहते हैं अरे का भविष्य कुलवा, अरे का भविष्य कुलवा में, अरे फाना जी दंगा पढ़ा हो बचवा, का खाजा घायंगा पढ़ा हो। सबसे पहले तुम्हें नाम है लिखाना, बहुत समझना। कल जब आना तो फीस लेते आना, कल जब आना तो फीस लेते आना। वरना जमाना, हाँ वरना जमाना कहेगा लफंगा पढ़ा हो बचवा, का खाजा घायंगा। बात है गुरुजी, बारे बेटवा, हम माता जी से कहेंगे फीस जरूर लाएंगे। बच्चे आए और माँ से शिकायत करने लगे, माँ मुझे पैसा दो, पैसा दो माँ।
क्या होगा मुन्ना? स्कूल में मास्टर साहब बोले कि नाम लिखा जाएगा और पढ़ाई होगी। तो कहती है कि मुन्ना पैसा तो नहीं है मुन्ना पास में। अपने देवर से जेठ जी से कहती है कि कुछ पैसे दीजिए ना, मेरे बच्चे पढ़ने के लिए जाएंगे, आपके बच्चे पढ़ते हैं, मेरे भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं। काहे औरत, तू मेरी भाभी किसी वक्त थी लेकिन अब नहीं। अगर तेरे बच्चों को दारू पीना है तो मेरे पास भेज दे, जुआ खेलना है तो मेरे पास भेज दे, मैं पढ़ाता हूं, मेरे यहाँ यही पढ़ाई होती है कि दारू पियो और जुआ खेलो। कहा कैसी बात आप करते हैं, ये कितनी गंदी बात है, शराब खराब चीज है। कहा पैसा नहीं मिलेगा। बच्चे मन महसूस कर रह गए। मतारी से कहा थी कि माँ भूख भी लगी है, बड़ी तकलीफ है माँ, खाने को जी चाहता है, क्या करूं? माँ कहती है कि बेटे क्या करोगे? किस तरीके से सुबह हुआ, जब सुबेरा हुआ तो बच्चे पढ़ने के लिए तैयार होते हैं और अपन बस्ता टांग लिए, जो कुछ भी कापी किताब छोटी मोटी पाए टांग कर पढ़ने के लिए जाते हैं। माँ से कहते हैं कि माँ पैसा नहीं है, कल जरूर कोई इंतजाम करना, आज मास्टर साहब को मना लेंगे। और मदन मोहन रास्ते में विचार करते हैं, स्वर्द मनोहर उत्तर है कि तोहरे भरोसे मैया मई जग रो प्यूं, मोरी जग पूरनी हो। मतारी बहन लोग शादी ब्याह में गावत थी कि गैया के घियाना से होमिया करबे, धूमनाया कसबा के जा। मदन छोकरावा मोहन से हंसी के बोले लागा, बाले पनो पाए नाही सीख हो। आवा चली बिरना नगरिया के तजी के, कतहूँ हम मांगी चल के भीख। बिरन पढ़ाई के लिए कुछ तो पैसे मिलेंगे, लोगों से कहूंगा पैसे देंगे। कहा जिस गांव में मांगोगे, बगल के पड़ोस के तमाम लोग जानते हैं कि मैं बैजू किसान का लड़का हूं, लोग ये कहेंगे कि भीख मांगते हैं। कहा नहीं मुन्ना, अरे मेरठ स्टेशन पर चल, जब ट्रेन आएगी और ट्रेन में बड़े बड़े लोग रहेंगे, खिड़की से हाथ फैलाकर मांगूंगा कि बाबूजी एक पैसा दीजिए, पढ़ाई के लिए दीजिए बाबूजी, मैं कोई शराब और जुआ के लिए नहीं मांग रहा हूं, सिर्फ पढ़ूंगा। बच्चे मेरठ स्टेशन पर पहुंच गए और गाड़ी का इंतजार करने लगे कि कोई ट्रेन आए तो हम भीख मांगे। मूंगफली वाले की दुकान है, मोहन पहुंच के 2-4 मूंगफली उठा लिया और खाने लगा। मूंगफली वाला खींचकर एक चांटा मारा के कमीने, पैसे नहीं है तो क्यों खाता है तू? कहा मेरे भाई, मेरे बच्चों को मत मारो, मेरे भाई को मत मारो, पैसा हम अभी आपका चुकाते हैं, मत मारिए। इतने में एक ट्रेन आ गई, 52। इतने में एक ट्रेन आई और बच्चे देख रहे हैं। कहा भैया ए मुन्ना गाड़ी आ गई। कहा ठीक है। कहा मुन्ना किसी नल के पास बस्ता लेकर बैठ, मैं भीख मांगता हूं। बड़ा भाई गाड़ी पर चढ़ गया और लोगों से कहता है, एक पर्दा ऊंचे में मुन्ना, कहता है कि बाबूजी बाबूजी हमारी कहानी सुनला, जरा सी जबानी सुनला, कर दो मदद मेरी आज, हम हैं गरीब मोहताज। ओ बाबूजी बाबूजी आग में जलकर बाबू मर गए, विधवा माँ है अकेली, विधवा माँ है अकेली। मंजू बहना घर में छोटी, कोई सखी न सहेली, कोई सखी न सहेली। बाबूजी एक पैसा दीजिए बाबूजी, पढ़ेंगे। ए माँ लोग, ए बहन लोग, तुम्हारा बच्चा फले फूले, एक पैसा दे।
हम दो भाई हैं, बिना बाप के हैं। बाबूजी आपका बच्चा भला रहे। लोग 10 पैसे 5 पैसे 2 आना 4 आना हाथ पर रखते हैं, कोई 1 रुपया 2 रुपया दे देते हैं तो सोचता है कि इतने में क्या काम बनेगा। मदन जल्दी से अपनी बनियानी उतार दिया और साहब का जूता पड़ा हुआ है उठाकर अपने बनियानी से साफ करने लगा कि बाबूजी पैसा दीजिए, बाबूजी बहुत भूखे हैं, बाबूजी हम खाना खाएंगे, बाबूजी हमारा भाई भूखा है, बाबूजी। दर्द तुम्हारे लोग कुछ देने का प्रबंध करते हैं। और इतने में लगा मुन्ना, मोहन नीचे सोच रहा है मैं भी मांगू भिक्षा, मैं भी मांगू भिक्षा। टांग लिया है, टांग लिया है अपना बसता, ये है उसकी इच्छा, ये है उसकी इच्छा। बाबूजी भिक्षा दीजिए। गाड़ी के नीचे नीचे बड़ा भाई मदन ट्रेन पर चढ़ के मांगता है इस डिब्बे से उस डिब्बे में कि माँ लोग आपके बच्चे बने रहे, बाबू लोग बहन लोग। और छोटा भाई नीचे नीचे खिड़की से हाथ डाल करके बाबूजी भिक्षा दीजिए, हमारी खबरिया लीजिए, हमारी खबरिया लीजिए। टूट गयल सब नाज, हम है गरीब मोहताज। छोटा नीचे नीचे मांगता है और इतने में गाड़ी छूटने का वक्त हो गया। गाड़ी ने सीटी दिया, सिग्नल हुआ, गाड़ी छूट गई और बड़ा भाई मांग रहा है, बाबूलू पैसा दीजिए माँ, माँ जी पैसा दीजिए। बनियानी उतार के बनियानी उसकी पॉलिश में डूब गई, काली हो गई बाबू साहब के जूते के रंग में। फिर भी पैसा अपने काम भर कर नहीं मिला उसे और गाड़ी छूट गई। और नीचे नीचे मोहन दौड़ता है, ए मुन्ना, अरे मुन्ना गाड़ी जाते, मुन्ना गाड़ी जाते मदन। और गाड़ी चली जा रही है। बाबूजी ये गाड़ी चली जाएगी? हाँ, इसको तो छूटने का वक्त हो गया मुन्ना, ये जा रही है। कहा मेरा भाई बाबूजी रुकवा लीजिए, बाबूजी रुकवा लीजिए। ए ड्राइवर बाबू गाड़ी रोक के, गाड़ी बाबू हमारा मुन्ना जाता है, अरे गाड़ी रोक के बाबूजी, गाड़ी रोक के। लेकिन गाड़ी नहीं रुकती। बाबूजी गाड़ी रुकवा दो, माँ जी गाड़ी रुकवा दो। कहा मुन्ना, गाड़ी चली गई। गाड़ी प्लेटफार्म छोड़कर अपने लाइन पर पहुंची। मोहन पीछे पीछे दौड़ता है, पीछे पीछे दौड़ के जाता है, लाइन के बीचों बीच दौड़ता है। पत्थर की चोट लगी, लगी चोट पत्थर की, मोहन गिरा वहीं बाहर आई। लाइन के ऊपर सर पड़ेगा, अरे खून के धारा आई, अरे शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी, अरे विपद का मारा मोहन मौसम में तन्हाई, अरे तन्हाई, अरे तन्हाई। देखें आप, फिर गिर गया लाइन पर और बच्चा बेहोश हो गया, सर फूट गया, मोहन पड़ गया। और उधर गाड़ी में मदन कहता है कि ए बाबू साहब गाड़ी रुकवा दो, बाबूजी गाड़ी रुकवा दो, मेरा मोहन नीचे है, बाबूजी गाड़ी रुकवा दो बाबूजी। लेकिन कोई सुनता नहीं कि मुन्ना गाड़ी चल गई, गाड़ी नहीं रुकेगी, अब ये स्टेशन पर रुकेगी। तो रोता है, बार बार खिड़की से झांकता है लेकिन कुछ दिखाई नहीं पड़ता। हमारा मोहन छूट गए बाबूजी, हमारा मोहन छूट गए। गाड़ी में एक डॉक्टर बाबू बैठे हैं, बुलाया इधर आओ मुन्ना, और इधर आओ, क्या बात है? बाबूजी गाड़ी रुकवा लीजिए, मेरा भाई छूट गया बाबूजी। कहा मुन्ना गाड़ी तो चली गई, क्या बात है? ये तुम बनियान क्यों उतार दिए? कहा बाबूजी भीख मांगता हूँ, आपके जूते साफ करता हूँ।
पढ़ने के लिए स्कूल में नाम लिखाना है। मास्टर साहब ने कहा पैसा लेकर आना। मेरे बाप नहीं है, माँ विधवा है, एक छोटी बहन है, एक भाई है छोट। कहा तुम पढ़ना चाहते हो? कहाँ? आप पढ़ोगे? कहाँ? बाबूजी पढ़ूंगा। कहा मेरे बगल बैठो। बड़े प्रेम से डॉक्टर बाबू बैठा लिए। कहा तुम भूखे हो? कहाँ साहब भूखा हूं। टिफिन खोलकर खाना दिए, पूरी सब्जी खाने लगा। जैसे ही एक कौर उठाया, मोहन की याद आ गई। कहता बाबूजी खाना नहीं खाएंगे बाबूजी, हमारा भाई भूखा है बाबूजी, खाना नहीं खाएंगे बाबूजी, हमारे मुन्ना छूट गए। कहा बेटे जो कुछ हो गया वो हो गया, तुम पढ़ोगे मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा और अच्छा अफसर बनाकर तेरे घर भेजूंगा, बहुत पैसा दूंगा तुझे। इत्तेफाक से डॉक्टर साहब की भी कोई बाल बच्चे नहीं थे। वो बहुत खुश हुए। होनहार मदन कहता कि आप मुझे पढ़ाएंगे बाबूजी? कहाँ? कहा अफसर बना के मुझे भेजेंगे। बातों बातों में आ गया और डॉक्टर बाबू के साथ चल दिया। डॉक्टर बाबू के साथ चल दिया लड़का और डॉक्टर जी उसे पढ़ाने लगे। और इधर देखिए स्टोरी का दूसरा मोड़। इलाके का मशहूर डाकू उसी रास्ते से गुजरता है जहां मोहन लाइन पर पड़ा है, घोड़े पर सवार। कहता है अरे ये लड़का कौन है, जरा देखो। अपने साथियों को इशारा करता है कह रुको, और खुद देखता है तो हाँ तो घोड़ा वासे झट से अरे उतरी गई ले पुतवा, गोदी में उठाई लिहले लाल हो। और मन में विचार डाकू घोड़े पे सवार होइगा, लई के पहुंचा अस्पताल हो। डॉक्टर का पांव पकड़कर डाकू कहता है कि बड़ी मेहरबानी होगी, आप इस बच्चे को जिंदा करें, इसे होश में लाएं। कहा मैं प्रयास करूंगा। और तमाम उसका इलाज होने लगा। और जब उसे होश आई, मैं कहाँ हूं, मैं कहाँ हूं, मैं कहा मुन्ना तुम अस्पताल में हो, तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम तुम कहाँ के रहने वाले हो? कहा जी तुम कहाँ के रहने वाले हो? जी मैं, तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है? जी पिता, ओह मैं कहाँ हूं? लड़का अपनी याददाश्त खो दिया। वो भूल गया कि मेरा नाम मोहन है, मैं मेरठ का रहने वाला हूं, बैजू किसान का लड़का हूं, मेरा भाई कोई मदन है। भूल गया अपना नाम गांव पता सब कुछ। डाकू बहुत परेशान हुआ, क्यों काश कि अपना नाम बताता, इसे इसके घर पहुंचा देता। अफसोस होश हुआ, पट्टी बांधकर दवा लेकर अपने साथियों के साथ अपने स्थान पर पहुंचा और कहा कि मुन्ना तुम अपना नाम नहीं बताते, इसलिए आज से तू रहा बेटा हमारे नगरिया, और सीखा तू डकैती वाला काम हो। अहमहन के खेती और दूजा नाही बबुआ, नाम तोहरा पड़ल परशुराम। मुन्ना बड़ा सुंदर नाम तो दी थी, तुम्हें सब परसू परसू कहीं, मेरे बाद तुम मेरे इस इलाके के मालिक हो गए। और इधर ही गोली बंदूक चलाना सीख गया। वक्त गुजरा, डाकू मर गया। डाकू परशुराम के नाम से ही मोहन प्रसिद्ध हुआ और डॉक्टर साहब पढ़ाए। वक्त गुजरता गया, वो डॉक्टर मदन बन गया, MBBS डॉक्टर मेडिकल इंचार्ज। डॉक्टर मदन नाम रोशन कर दिया। और इधर मां परेशान थी कि मेरे बच्चे नहीं मिले, और न मिलने पर संतोष करके वक्त गुजारती रही, भीख मांगती रही, लोगों के बर्तन मलती रही। और मंजू सयानी हुई। बिटिया भाई सयानी मंजू, बिटिया भाई सयानी मंजू, माँ के भैर फिकरिया। कौने दिनवा मोरे गुड़ुई के, अरे फिर है राम भंवरिया। अरे अपने हाथे करबै बिटिया कह विदाई, शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी।
गजब हो गए। और इसी बीच जैसा कि होता है कि लड़की एक लड़के से प्रेम करने लगी जिसका नाम राकेश है। माँ को मालूम हुआ, अपने देवर जेठ से कहती है कि सुनिए हमरे बिटिया का विवाह कर दे, तुम्हारे भाई की लड़की है, तुम्हार औलाद है। कहा सुनो, तुम अपनी बेटी से कह दो कि मजदूरी करे और उसको यहीं रहना है, कोई मेरी बेटी नहीं है कि इसकी शादी होगी, इसकी शादी में तमाम रुपए लगेंगे और ये मेरे बस की बात नहीं है। लड़की राकेश से प्यार करती है, लेकिन राकेश के पिता तमाम गांव के लोगों से चोरी करके कि भैया हमार ये रिश्ता हुआ तक पहुंचावा। तो गांव वाले गए भाई कि तुम्हारे लड़का सुंदर है, मंजू से कर विवाह कर जा। कहे बाबूजी बेटवा का पढ़ाए है, हम बीए में पढ़ा था, पैसा लगेगा, दहेज लगेगा, कम से कम अगर ना सही तो आप 30,000 रुपया जरूर दें। कहा जिस गरीब के पास खाने का ठिकाना नहीं वो 30,000 रुपया कैसे दे, बोलो। कहा फिर मेरे राकेश की शादी उससे कतई नहीं होगी। कई बार रिश्ता गया, वापस आ गया। और एक दिन देखा, अभी अभी बड़ा तर्ज आप लोग सुने, ये लोग सुनाए सब। कुठवा चढ़त मोरी मुड़कल कलैया, उतरत की बेरी करहिया, कमर बल खाए ले हारी, ऊपर आके तोड़ के लड़किमन के दे दा, बधिये कंगनवा माथे लगी हैं, चौरवा मुड़े मौरवा धेके ना भैया मोर बली जे दुल्हवा। यही तर्ज है। तो माँ बहन लोग नवरात्र महीना में भूखी रह के, व्रत रह के अक्सर गावा करती थी कि देवी के मंदिरिया में बांधा बई झालरिया, यह ओरिजिनल है। पौवा चूमी हो चूमी, पौवा चूमी हो चूमी ना, मंगबई देवी से मंगना हो, पौवा चूमी हो चूमी। बहादुर बिटिया लग रही है मुन्ना। बिटिया के सूरत देख के मंजू तो होरी सूरतिया जैसे देवी कई मूर्तिया हो, जैसे हमारी छतिया फाटना, हमारी छतिया फाटना, विधना दई दिहले दुर्गतिया, हमारी छतिया फाटना। वक्त का चक्कर चलता गया, मंजू परेशान, फटी पुरान धोती में ऐसा लगता था जैसे कीचड़ में कमल खिला हो। और एक दिन गांव के मुखिया रामकिशन जी उसी रास्ते से गुजरे। मंजू अपने माँ के साथ खड़ी है और घोड़े पे सवार हैं, एक सोंडा लिए और कहते हैं ए पार्वती, ए बैजू की दुल्हन जरा सुन। कहा प्रणाम मुखिया जी, जीती रहो। क्या बात है, आप तुम बहुत उदास हो। कहा साहब आप लोगों का पांव दबा दबा के, भीख मांग मांग के, बर्तन मलमल के थक गई। कहा कि मेरा हक दिला दो, मेरे पति मर गए हैं, मैं इस जमीन जायदाद की मालिक हूं, लेकिन आप लोग नहीं सुने। कहा वो तो पुरानी बात हो गई, ये जो लड़की खड़ी है ये कौन है। कहा जी हमारी बिटिया मंजू है। तो देखें मंजू के सूरतिया लग के भपका लगली छतिया हो रामा,
देखा मंजू को देखकर ओके नियत खराब हो गई, लग रहा मुन्ना। छतिया भबक लगली ना, छतिया भबक लगली ना, मुखिया सोच लागल मनवा हो, छतिया भबक लगली ना। पार्वती, ये तेरी लड़की है? कहाँ? कहा वही छोटी मंजू। कहा? हाँ साहब। कब रहे बिटिया? हाँ जरा इधर आ, एक साले का नियत खराब है। कहीं बुला लिया? मुखिया जी प्रणाम। जीते रहो बिटिया, आओ। और बगल में खड़ी हो गई, नक से सिर तक आपाद मस्तक बिल्कुल देखता है कि वाह बहुत खूबसूरत लड़की है। अपने मन में देखते क्या करती हो? अरे दादा, हम लोग आप लोगों की मजदूरी करी थी, बर्तन मली थी, आपके बच्चन के जूठन धोई थी, और माँ बेटी खाना खाई थी। दो बच्चे, दो भाई थे जो बचपन में ही बिछड़ गए, जाने भगवान जाने कहाँ होंगे। कहो तो तुम ऐसे इधर उधर काम करती हो? कहाँ दादा? कहा तुम कल से मेरे बंगले में आ जाओ। आओ मेरे बंगले में, मेरे बंगले का कुछ काम करो, उसके एवज में मैं तुम्हें 10 रुपया रोज दूंगा। कहा 10 रुपया? बहुत चौंक गई कि अपनी इतनी बड़ी जिंदगी में 16-17 वर्ष की उम्र में वो ना देखे बा 10 रुपया इकट्ठा। बहुत खुश भई कि माँ मुखिया के पांव पकड़ लिया बुढ़िया पार्वती कि साहब आपके बहुत बहुत धन्यवाद। कहा कल से इसको भेज दो। बिटिया खुशी हो गई कि माँ बहुत अच्छा, और इसकी नीयत खराब है, ये लड़कियों को फंसाता है अपने चंगुल में और असमत लूट कर इज्जत बर्बाद कर कर छोड़ देता है। उसके एवज में कहता है कि कुछ पैसे ले लो। लड़की आज खुश है कि मेरी नौकरी लग गई, और क्या कहती है? तर्ज वही है कि मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का। कैसी खुशी लेके आया चाँद ईद का, मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का, मुझे मिल गया बहाना तेरे दीद का। हाँ देखें, तर्ज में कुछ भिन्नता मिली आपके। लड़की का हाथ है, सुबह हुई, एक अच्छी धोती थी पहन लिया, ब्लाउज पहनकर बाल और संवार लिया कि हम मुखिया के घर जाते हैं। बड़े बड़वार का दरवाजा है, जरा सभ्यता के साथ मातारी समझाओ थे कि एक गुड़िया जरा कायदे से रहे भैया, बड़े का दरवाजा है। उनकी बिटिया बहन बहुत कायदे से रहा थी, तो के ही ना समझ सकें कि मैं कोनो मतलब अशिक्षित लड़की है। कहा नहीं माँ, तुम मुझ पर भरोसा रखो। और जाती है, माँ से प्रणाम करके नौकरिया माई लाग गई, मुखिया के घर में नौकरिया माई लाग गए। अरे 10-10 की, अरे 10-10 की नोट रोज आए मोरे घर में नौकरिया माई लाग गए, मुखिया के घर में नौकरिया माई। ये विशेष कार्यक्रम श्री जमुना प्रसाद यादव के प्रयास से अमृतवाणी जानसेनगंज इलाहाबाद के सौजन्य से प्रस्तुत किया जा रहा है। आप धन्यवाद। बजा मुन्ना बजा। हाँ, एक तरीके से ये स्पेशल प्रोग्राम होगा। आप इसे जब सुनेंगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा एकांत में बैठकर। और देखें आप, लड़की बड़ी खुश है और आज गावत गावत जात है।
मन में, अरे मंजू, उसके हमजोली सखी सहेली पूछी कहाँ जाते? अरे बड़ी नौकरी लगल बारे, आज से हम नौकरी कर जाते मुखिया दादा के घर। और 2-4 सहेली और होली कुछ दूर तक पनघट पड़ा, वहां पर कहे कि आपस में कि आज वृंदावन में मोरवा बोले, अरे जियरा मोरा डोले, मोरवा बोले जियरा मोरा डोले, बहे पुरवैया वाया चर मोरा खोले, बहे पुरवैया मोरा खोले, बहे पुरवैया देखें आप, गाते गाते मुखिया के बंगले में पहुंची, मुखिया लिए शराब। मंजू के जब देखे मुखिया, अरे हो गई नियत खराब, अरे शहनाई किसने छेड़ा बेसुई, आज हमें अपने मन के ले प्यास बुझाई, शहनाई किसने छेड़ा बेसुई। अरे बाप रे, लड़की हंसती हुई कमरे में दाखिल हुई। प्रणाम दादा। जीती रहो मुन्नी, आओ मेरे पास। कहा दादा काम बताइए। मैं तो काम करने के लिए आपके पास आई हूँ। कहा हाँ, आओ जरा बैठो, कुछ बात करो। तेरी मतारी तो अच्छी है। कहा हाँ बाबूजी, माँ अच्छी है। कहा काम में बताऊं, आओ। पहला काम। कहा क्या काम है? कहा शराब की बोतल उठाओ और गिलास में शराब बनाओ। कहा अरे मैं आपकी बिटिया हूँ, बिटिया समान हूँ, और मैं शराब बनाऊं आप पिएंगे? बाबूजी अच्छी बात नहीं है, ये गंदी बात है। आप गांव के मालिक हैं, पूरे गांव का भार ताज आपके सर पर है। कहा तुम पागल हो, शराब बनाओ, ये मेरा पहला काम है। लड़की मरती क्या न करती, शराब बनाने लगी। और मुखिया जी कलाई पकड़ लिए और लड़की झटक के खड़ी हो गई। कहा ये क्या करते हैं आप? कहा तोहरी सूरतिया पे मनवा लो भाई गईले, दिल के बुझा दा मंजू प्यास। मंजू तब सोचन लागी फसली चिरैया, अरे देख लागे धरती आकाश। अरे बाप रे, ये तो हरामखोर पूरा लुच्चा निकलल। और लड़की बगल खड़ी हो गई कि नहीं, मैं आपकी बेटी समान हूं, ये गंदी बात है। कहा मंजू दुनिया की कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। जो भी लड़की मेरे बंगले में कदम रखी है उसकी अस्मत लूटी गई है, और तुम भी आज लूटी जाओगी मंजू। कोई ताकत तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम चिल्लाओ। कहा बचाओ मेरी इज्जत बचाओ। कहा तुम चीखोगी, चिल्लाओगी, तुम्हारी आवाज बाहर जाएगी, और जो लोग सुनेंगे वो मेरे आदमी हैं, दौड़कर कतई नहीं आएंगे। मंजू तुम बच नहीं सकती। तो देखो एक ताली लगा था, कभी को लिखना पड़ा। बहुत बेजोड़ तर्ज है, जिसका मुन्ना अभी गाया था, खाटी भोजपुरी, एकदम नया मिली आपके। कि एक दिन नहाई गई, अरे बाबा के सगरवा हो। एक तर्ज दूसरा रहे, लेकिन यही के बाद पलट के एक दिन नहाई गई, अरे बाबा के सगरवा हो, बाबा के सगरवा हो, सगर मझूलनी है राय गैली राम जी। मुखिया कहा था एकदम शराब के नशे में, तेरी लड़की की। अरे पहले पहले बांधियो, अरे गोरे में पयलिया हो, गोरे में पयलिया हो, रुनुक झुनुक घुंघरू बाजे हो राम जी।
फसल बा बहेलिया के फंदे, मंजू फसल बा बहेलिया के फंदे, चंदा जैसे चमक मंजू तोहरी सकलिया हो। उपमा देहलवा, चंदा जैसे चमक मंजू तोहरी सकलिया हो, तोहरी सकलिया हो, रुनुक झुनुक घुंघरू बाज हो राम जी। फंस गई चक्कर में, मुखिया दरवाजा बंद कर दिया और दरवाजा बंद कर सिटकनी लगाने पहुंचता है। मंजू कहती नहीं, मैं तुम्हारी बेटी के समान हूं, तुम्हें मानना होगा मुखिया जी। याद रखिए आप, मेरी इज्जत आप नहीं लूट सकते। कहा क्या बकती हो तुम, जो भी लड़की आई है वो बचकर नहीं गई। और मुखिया इज्जत पर जब हावी हो गया तो लड़की कुछ न किए, वो मुखिया का हुक्का जो सरसरा लगा के कुलकुल कुलकुल मचाए रहे, वो के फरसी उठा लिए जो पीतल और तांबा की बनी थी। कोई सामान उसको नजर बंगले के अंदर नहीं आया, वही हुक्के की फरसी उठा लिया और उठाकर कहती है कि मुखिया जी मैं मार दूंगी। बेवकूफ लड़की, तुम मुझे मारोगी? हाँ। तो फरसी उठा के बोली हरनिया, बहला राम नयनमा से पनिया, मारी मारी फरसी से कई न उबई कतलिया हो, कई न उबई कतलिया हो, रुनुक झुनुक घुंघरू बाज हो राम जी। दादा हम मार दे, फरसी से खींच के मार दे। जब लड़की की इज्जत खतरे में पड़ी तो ये मंजू दुर्गा का रूप धारण कर लिया और उठा के फरसी मुखिया के मुड़े पे दिहे जमकाई। फरसी लागल जब खोपड़ी पे, अरे गिरे ससुर चकराई, अरे शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी, अरे खोल दरवाजा बिटिया घर से चली पर आई, शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी। फरसी लागल जब खोपड़ी पे, अरे गिरे ससुर चकराई, अरे शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी, अरे खोल दरवाजा बिटिया घर से चली पर आई, शहनाई किसने छेड़ा बेसुरी। अरे बाप रे, मंजू भाग आई। कारिंदे तमाम दौड़ते हैं और भक्ति 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 अपने घर पहुंची और माँ से लिपट गई। माँ, अरे मंजू क्या बात है, तू इतनी जल्दी आ गई? क्या है माँ? अरे वो हरामखोर हमारी इज्जत लूटा, तुकरे बदली में 10 रुपया दे। अरे ऐसी जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है माँ, मैं इज्जत नहीं बेचूंगी। कसम तेरे खून की माँ, तेरे सर की माँ, गीता रामायण की कसम माँ, मैं पवित्र हूँ। और छोड़ ऐसा गांव जिस गांव में न्याय नहीं है, इंसाफ नहीं है। मेरा बाप जल के मर गया, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे चाचा हैं। जब सुनते नहीं, गांव का मालिक ही जब हरामखोर है तो इस गांव में रहना बेकार है। चल माँ, जब मुझे भीख ही मांगना है तो तमाम देश पड़े हैं। और माँ बेटी झोली लटकाई लिहली, अरे तजली नगरिया मेरठ से मुरादाबाद या
और दिल्ली सहरिया के कैली सफरिया, बोला था मतारी बिल खाई हो। मेरठ से मुरादाबाद, मुरादाबाद से दिल्ली पहुंचती है। लाल किले के सामने खड़ी है। माँ पूछती कि बेटी हम कहाँ आ गए? कहा माँ दिल्ली। कहा दिल्ली कहाँ? कहा यही है मेरे देश की राजधानी। कहाँ माँ? कहा तो इंदिरा गांधी तो यही हैं। अरे ले चल मेरी गुड़िया, मुझसे उनसे मैं पूछूंगी। अरे उनसे पूछब कि तोहरे राज में यही दहेज दहेज लगत है, जेकरे 50,000 रुपया न होए ओकर बिटिया की शादी नहीं होगी। गांव में ऐसे ऐसे लोग को मुखिया बना देता तू सबे सरकार बना के। कही माँ तुम इंदिरा जी से शिकायत करोगी? इंदिरा जी क्या करेंगी? एक प्लान चला है कि दहेज प्रथा को मिटाओ, समाज का कलंक है। तो इंदिरा जी क्या करेंगी माँ? तमाम जनता का फर्ज है कि उस बात को अपने ध्यान में दें और उसे ना करें। ये सब कहने से बेकार है माँ। तो लड़की आ गई रामलीला मैदान में और उसी वक्त ख्वाजा गरीब नवाज का मेला चल रहा है अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ में ख्वाजा गरीब नवाज का मेला चल रहा है। तमाम मोटरें जायरीन अजमेर शरीफ, बोर्ड लगा हुआ है सामने और लड़की देख रही है। ए बाबूजी आप कहाँ जाएंगे? कहा ये गाड़ी अजमेर शरीफ जा रही है ख्वाजा गरीब नवाज के जियारत में। कहा माँ गांव में अपने जो भी मोमडन है वो कहते हैं कि ख्वाजा गरीब नवाज का बड़ा दरबार है, हिंदल वली है, चलो ना माँ, अगर भीख ही मांगना है तो कहीं भी मांगे माँ, बुजुर्ग का दरबार है। और वैसे चल के वहां राजस्थान में पुष्कर जी का भी दर्शन करेंगे। कहा अगर तेरी इच्छा है तो चलो। ए ड्राइवर बाबू, गाड़ी रोक लिया ड्राइवर। लड़की को देखता है तो बड़ा खुश हुआ, थोड़ा 200 ग्राम मारत रहा है, बड़ा मन चंचल हो गया। कहाँ जाओगी? कहा मुझे अजमेर शरीफ लेते चलो। कहा बैठो, आओ। कहा पैसे नहीं है? कहा पैसे की कोई बात नहीं, आओ। गाड़ी दिल्ली से रवाना हुई। लड़की कुतुब मीनार देखते हुए चली जा रही है और गाड़ी अजमेर शरीफ पहुंचती है। जयपुर क्रॉस करके ठीक अजमेर शरीफ पहुंच गई गाड़ी। जब अजमेर शरीफ जब पहुंच गई तो ड्राइवर कहता है कि अब तुम कहाँ रहोगी? कहा मेले में घूमूंगी। कहा शाम को? कहा हाँ हम शाम को आ जाएंगे। अभी लड़का एक गायरा की मोरी झूलनी पे मरी गए, लाखों जवान मोरी झूलनी पे मरी गए। ये तो तर्ज है आप लोगों के मजेदारी भरे। लड़की मुस्कुरा कर चल दिया। कहा माँ ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार यही है माँ, आओ माँ यहाँ मांगे। कहा किससे मांगोगी? कहा उस बुजुर्ग हस्ती से जो दुनिया को देता है माँ। और लड़की दिल्ली गेट क्रॉस करके, बुलंद दरवाजा क्रॉस करके ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में तशरीफ लाती है और हाथ मुंह धो के एकदम शुद्ध होके बड़े कायदे के साथ लोगों को देखती है कि यहाँ के लोग कैसे हैं। आप विशेष ध्यान देंगे, वो देख रही है कि मैं एक हिंदू हूँ और ऐसे दरबार में जा रही हूँ कि कोई गलती न हो जाए। लेकिन जाती है डाली फूल लेकर। इतनी भीड़ कि जाना मुश्किल है। लगी हुई है। माँ को अपने आगे करके कमर में हाथ डाल के कहती है माँ चलो माँ, बाबा से मांगेंगे माँ, चलो। और पहुंचती है, इतनी भीड़ है कि जाने नहीं पाती, वहीं पर रुक जाती है। चौखट पकड़कर, दरवाजा पकड़कर कहती है कि बाबा आपके दरबार से कोई मायूस नहीं गया, कोई खाली नहीं गया। लोग सभी कहते हैं कि आप सबको देते हैं, मैं भी आपके दरबार में आई हूं। माँ तुम मांगो बाबा से जो कुछ तुम्हें मांगना है और मेरी जो इच्छा होगी मैं मांगूंगी। तो देखे मांगत है लड़की, तर्ज लगत है फिल्म राजपूत की। डोली ओ डोली जब भी तू गुजरी है इस गली से, कुछ भी मुंह से ना बोली। डोली ओ डोली, ये तर्ज है एकदम करुण। उसमें आंचल पसार कर हाथों में गुलाब का फूल लिए, शीरनी लिए, बाबा से कहती है कि ख्वाजा ओ ख्वाजा, ख्वाजा ओ ख्वाजा, कहते हैं सब तुम्हें वलियों के राजा। ख्वाजा ओ ख्वाजा, ख्वाजा ओ ख्वाजा।
है लाखों की तुमने बनाई, देता है सबको न देता दिखाई, देता है सबको न देता दिखाई, देता है सबको न देता दिखाई। गलियों में बजता है नौबत बाजा, आजा ओ आजा, आजा ओ आजा, आजा ओ आजा। कहते हैं सबको है वलियों के राजा, आजा ओ आजा, आजा ओ आजा। बाबा हे मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी अजमेर शरीफ में आई हूं आपके दरबार में। हमारी क्या बिशारत है? सर को झुकाते हैं दर पे तवंगर, सर को झुकाते हैं दर पे तवंगर, सर को झुकाते हैं दर पे तवंगर। तेरे आसुताने से बटता है लंगर, तेरे आसमाने से बटता है लंगर, तेरे आसमाने से बटता है लंगर। रहमत खुदा की है खाने वाले खाजा, ख्वाजा ओ ख्वाजा, आजा ओ आजा, आजा ओ आजा। कहते हैं सबको है वलियों के राजा, आजा ओ आजा, आजा ओ आजा। और बाबा से कुछ यही मांगती है। इतने में भीड़ का रेला आया और लड़की गिर पड़ी। सैकड़ों आदमी उसके ऊपर से रन कर गए, लेकिन वो हाथ को छोड़ती नहीं, गुलाब का फूल छोड़ते नहीं कि बाबा मैं तुम्हारे दरबार में हूं, मेरे भाई से मुझको मिला दो बाबा। मेरे 2 भाई बिछड़े हैं बाबा, अगर जिंदे हैं तो मुझे मिलाओ बाबा। और माँ कहती है कि हे बाबा, हे ख्वाजा गरीब नवाज, तुम्हारे दरबार में हम आइल हैं, हमरे बिटिया का हाथ पीला कर दिया, हम दहेज दे काबिल नहीं है बाबा, हमारी गुड़िया अपने ससुराल पहुंच जाए। ये माँ मांगती है। भीड़ से फुर्सत हुई, उठी माँ बेटी, और लड़की के हाथ से सब कुछ गिर गया। इतने में जब चलती है तो एक गुलाब का फूल करे आंचल में तुरते आया। लड़की देख कर हंसने लगी, ये सब बाबा का माया, अरे सहनाई किसने छेड़ा बेसुरी। माँ देखो ना, बाबा के दरबार से कुछ मिला माँ, हम मांग रहे हैं और वापस हो रहे हैं। देखिए गुलाब का फूल मिला। कहा बेटी गुलाब का फूल क्या करेगा? कहा आस्ताने से मिट्टी भी मिल जाए तो भी बेहतर है माँ। क्या समझती हो तुम? ये गुलाब का फूल लेकर लड़की और चल दिया, और चल दिया। अरे लड़की मन में गावे वो करे छुटा हंसाई, सहनाई किसने छेड़ा बेसुरी। बाबूजी लड़की चल दिया और मेले में कहती है कि बेटी कुछ मांगो। कहा नहीं माँ। लंगर के पास पहुंचती है, थोड़ा प्रसाद लिया और लेकर लड़की चल दिया। कहा जब इतने बड़े बुजुर्ग से मैंने मांग लिया तो मैं किसी से नहीं मांगूंगी माँ, आओ मेरे साथ। और गाड़ी पकड़कर लड़की पहुंचती है कहाँ? पुष्कर जी का दर्शन किया कि महाराज ये भगवान हमरे भैया से हमके मिला दे। दर्शन करके वहां का प्रसाद लेकर लड़की कहती है कि माँ रुकना बेकार है, हम दिल्ली चलेंगे। कहा दिल्ली का? हाँ माँ दिल्ली चलेंगे, बहुत बड़ा शहर है, वहां भीख मांगेंगे, गुजारा होगा। लड़की दिल्ली को रवाना होती है और जाकर जयपुर में उतर जाती है। माँ से कहती है कि जयपुर बड़ा खूबसूरत शहर है माँ, इसे देखो। लड़की उतर गई और माँ बेटी इधर उधर देखा शहर, अपना चाय पानी किए, प्रसाद बगल में लिए हैं। आज मंजू का मन बड़ा चंचल है कि माँ ऐसे दरबार से वापस आ रहे हैं कि बहुत खुशी है माँ। पैदल ही माँ बेटी चल दिए, पैदल ही चल दिए कि माँ चलो पैदल ही चलेंगे, मौज मस्ती लेते हुए। भीख ही मांगना है, जो लोग मिलेंगे भीख मांगेंगे। और एक चबूतरा है जयपुर से 5-7 किलोमीटर की दूर पर, लड़की वहीं बैठ गई। एक नौजवान जिसके पांव में गोली लगी है
ठीक चबूतरे पर आके एक झोंके के साथ गिर गया, और गिर गया उस तरफ पहुंचता है, बंदूक को बगल गिरल, अब आके कहता है कि माँ मैं प्यासा हूं, मुझे पानी पिलाओ माँ, मुझे पानी पिलाओ माँ। माँ कहती है कि ए दरोगा बाबू आप प्यासे हैं? हाँ माँ। उठा के चबूतरे पर बैठा लिया कि बेटे तुम प्यासे हो? कहाँ? तो मंजू कहती है कि दरोगा बाबू मैं भी पानी पिलाती हूँ। हम लोग ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार से आ रहे हैं और कुछ प्रसाद है बाबा जी के दरबार का और पुष्कर जी के तीर्थ स्थान का, आप ग्रहण करेंगे? कहा तो बड़ी अच्छी बात है, लाओ। कहा दरोगा बाबू प्रसाद खाएंगे आप, आपकी सारी चोट अच्छी हो जाए। कहा मैं दरोगा बाबू नहीं हूँ, मैं दरोगा बाबू नहीं हूँ। तुमने मेरा नाम सुना होगा, पेपर में तमाम पंपलेट छपते हैं, मेरे नाम से प्रशासन त्राही त्राही करता है। कहा जी? कहा मैं इस इलाके का खूंखार डाकू परशुराम। अरे बाप रे, लड़की थर 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 कांपने लगी कि ई बवाल कहां से आ गए, गड़बड़ा गई कि तो पीछे हट गई। कहा कि तुम डरो नहीं दीदी, एकदम मत डरो, एकदम मत डरो, आओ मेरे पास बैठो। और प्रसाद दे के पानी पिलाने लगी। तो पनिया पियावे मंजू, पनिया पियावे मंजू, परशुराम पीवे लागा, बरस नयन जलधार। मंजू जब रोवन लागल, अरे पनिया पियावत की, डाकू मन में करे तब विचार। अंजलि लगाए है और कहता है कि ए लड़की तुम क्यों रोने लगी? उकरे अंजलि में मंजू के आंसू टपक पड़ा। अंजलि छोड़ दिया, क्या बात है, क्यों रोती है? पानी नहीं पिलाना चाहती तो मत पिलाओ। कहा नहीं भाईजान ऐसी बात नहीं है, आपको देखकर एक बात याद आ गई। कहा बोलो। कहा मैं बहुत छोटी सी थी, मेरे दो भाई थे मदन मोहन, बिछड़ गए, अगर जिंदा होंगे दुनिया में तो आप जैसे होंगे। यही सोच के भैया हम रोने लगी। बाबा से मांग के आए कि मेरे भैया से हमके मिला दे। महतारी भी रोने लगी कि हाँ साहब बहुत गरीब, बहुत दुख उठावा है, बहुत दुख उठा है बाबूजी। इस लड़की के पीछे एक राकेश लड़के से प्रेम भी लड़की करती है, पति मेरा जलकर मर गया, जेठ जी देवर जी हिस्सा नहीं देते और दहेज के मारा शादी नहीं होती। तो देखें एक तर्ज लगत है, का तर्ज लगत है मुन्ना, तर्ज है